के नाम पर खा रहा है, उन्हीं का सदका खा रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह के पास जब ये सहाबी आए और अपनी गुर्बत की शिकायत की तो मेरे नबी ने अपने जेब से निकाल करके कुछ अता नहीं फरमाया, किसी सहाबी को कह करके कुछ दिलवा नहीं दिया, बल्कि मेरे आका ने फरमाया बताओ तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, घर में कई दिनों से फाका हो रहा है। सरकार ने फरमाया फिर भी गौर करो, कुछ तो होगा। उन्होंने जब गौर किया तो महसूस किया कि या रसूल अल्लाह मेरे पास एक पुरानी चादर है और एक टूटा हुआ प्याला है। सरकार ने फरमाया उसे लेकर के आओ। वो सहाबी लेकर के आए। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया है कोई इसे खरीदने वाला? तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसे 1 दिरहम में खरीद लूंगा, 1 दिरहम में खरीदूंगा। तो सरकार ने फरमाया नहीं कम है और बढ़ाओ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसे 2 दिरहम में खरीद लूंगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया लीजिए। वो चादर और वो टूटा हुआ प्याला उन सहाबी को दिया और 2 दिरहम सरकार ने लेकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को अता फरमाया और कहा 1 दिरहम से जाकर के बाजार से खाना खरीदो और 1 दिरहम से जाकर के कुल्हाड़ी लेकर के आओ। वो सहाबी गए, 1 दिरहम का घर के लिए खाना खरीद करके लाए और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद करके लाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबुव्वत से उसमें वो क्या बोलते बेट लगाया सरकार अलैहिस्सलाम ने, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख करके फरमाया जाओ जंगल और वहां से लकड़ियां काटो और लकड़ियां काट करके लाओ, फिर बाजार में बेचो और ये काम तुम करो। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई। आज लोग कहते हैं बस हजरत दुआ कर दो कामयाब हो जाएं, बस हजरत दुआ कर दो मालदार हो जाएं। अरे उसके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ दुआओं से अगर काम बन जाता तो सरकार बद्र में ना जाते, उहद में ना जाते, खंदक में ना जाते, खैबर में ना जाते, दुआ कर देते। इमाम हुसैन को करबला में जाने की जरूरत न थी अगर सिर्फ दुआएं काम कर देती। सही। लेकिन ये गए जाकर के ये बताना था कि मैदान में जाओ फिर जाकर के दुआ करो अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। वो गए, कुल्हाड़ी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर के आया। सरकार ने फिर उसको लगा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। वो सहाबी गए जंगल में लकड़ियां काटी, लकड़ियां काट करके लेकर के आए, बाजार में बेचा, बाजार में बेच करके फिर रात हुई, खाना खरीद करके लाए, खाया, फिर वही काम। 15 दिन के बाद, जल्दी जल्दी सुन ले, 15 दिन के बाद हुजूर की बारगाह में आए तो मुस्कुराते हुए आए। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हुए आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो वो तो दिलों के राज जानते हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह अब तो अल्लाह तबारक व तआला का इतना फजल हुआ है कि मैंने घर के सारे लोगों के लिए नए कपड़े का इंतजाम भी कर दिया। सुभान अल्लाह। घर में खाना खरीद के रख भी दिया है। और या रसूल अल्लाह ये देखिए मैंने अपने लिए भी चादर खरीद ली है। सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। मैंने अपने लिए भी चादर खरीद ली है। जेब से कुछ दिरहम निकाले और कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी बारगाह में बतौरे हदियतन पेश कर रहा हूं, तोहफा पेश करना, हुजूर कबूल फरमाएं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सहाबाए किराम को मेहनत करने का जज्बा दिया था।